सो गाइज हम लोग यहाँ पे नया रूल पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 2, रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन पढ़ने के लिए? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आएंगे और वहाँ पे मॉडुलस साइन को रिमूव करना मस्ट है, तभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर ब्लू इंक से जो मैंने लिखा है 5 - 2x का मॉड इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्वेश्चन है 4 + 3x + 5 + 2x + x, यहाँ पे जो सब में मॉड लगा हुआ है 4। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वही आप रेड इंक के क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बिना मॉडुलस का साइन, तो यू कुड इजिली गेट योर आंसर बिकॉज दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। हियर ऑल्सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आप x को एक जगह कलेक्ट करके फिर कांस्टेंट को राइट साइड ले जाके नॉर्मल 9th क्लास का कंसेप्ट है, वहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यू कैन नॉट सॉल्व यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ 9th दैट ब्लू इंक क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या होगा, रिमूव कैसे करते हैं मॉडुलस का साइन। जैसे कहीं भी मॉडुलस का साइन अगर रिमूव करने आ गया तो हम लोग कोई भी लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं जो रूल अभी बताने वाला हूँ, उस रूल की मदद से हम लोग मॉडुलस का साइन हटाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब मॉडुलस का साइन हट जाएगा तो इस काइंड ऑफ 9th क्लास क्वेश्चन, तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें, और उस प्रिकॉशंस के बेसिस पे ही हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट अस बिगिन व्हाट इज द रूल, एंड later on you will understand that what is the importance of that rule. Okay, let's start. सो गाइज रूल ये है कि आप देख सकते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू एक्स ही हो जाता है। कब? अगर हम लोग इसमें देखना क्या होता है कि इस मॉड के अंदर जो x है या कोई भी एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन क्या है। अगर ये पॉजिटिव है तो जब भी उसका मॉड हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे तो मॉड हटने के बाद वो नंबर खुद ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे मॉड हटने के बाद क्या होगा, x ही हो जाएगा। लेकिन ये x कब हुआ, ये इसके साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर x पॉजिटिव है तब ये x ही रह गया, अगर ये 0 है तब तो ये 0 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये अंदर की क्वांटिटी, यानी जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी x अगर नेगेटिव था, तो जैसे ही नेगेटिव हुआ तो बाहर निकलने के बाद उसको पॉजिटिव बनना होता है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, एक माइनस साइन। यू कुड सी दैट दिस इज ए माइनस साइन वी आर इंट्रोड्यूसिंग हियर। तो ये माइनस साइन, एक माइनस साइन, और x ऑलरेडी इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, जो कि हम लोग को रूल 1 को सपोर्ट करता है। मॉड x होता है क्या है, एक डिस्टेंस होता है जीरो से x की डिस्टेंस, x मतलब कोई भी अननोन नंबर का डिस्टेंस। तो यहाँ पे मॉड x इज इक्वल टू -x लिखने से क्या होगा, वो जो क्वांटिटी उससे बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में लिखूँ कुछ, जैसे -2, और -2 का मॉड लिखना है, तो पहली बात अंदर की क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे ही नेगेटिव है तो ये थर्ड केस में पड़ेगा हम लोग का, क्योंकि x लेस देन 0 है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इसको माइनस साइन रिमूव करके यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे और हो जाएगा ये 2। और ऑलरेडी अगर यहाँ पे मैं 4 लिखूँ, अगर 4 का मॉड निकालने की कोशिश करूँ, तो 4 का मॉड क्या होगा, अंदर क्वांटिटी क्या है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का मॉड 4 ही हो जाएगा। कुछ भी रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है -2.5, इसका मॉड निकालिए, तो बहुत आसान। अंदर की क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना है, तो ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया, और जिस वजह से ये क्या हो जाएगा 12.2.5। तो दिस इज़ वेरी इजी कंसेप्ट। नाउ अगर यहाँ पे तो आपने देखा कि कोई नंबर है तो यू कुड इजीली रिकॉग्नाइज, बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्वेश्चन की अगर मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये अगर हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, और सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है ना मॉडुलस के अंदर, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको इक्वल टू 0 करते हैं, और दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, जो कि नंबर लाइन, जो आप लोगों जो बच्चे ये पढ़ चुके हैं साइन, इसके उनके लिए आसान है। इसमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉडुलस के क्वेश्चंस में आपको वैसे एक्सप्रेशन जो कि मॉडुलस के साइन के अंदर है उसको सेपरेटली अलग अलग 0 करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन है x - 1 मॉडुलस के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ता है, x - 1 इज इक्वल टू 0 करो, और इट विल कंट्रीब्यूट यू 1 वैल्यू x इज इक्वल टू 1। नाउ स्टेप 2 क्या होता है, बहुत ही आसान। स्टेप 2 में आपको करना क्या होता है कि इस क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। रिप्रेजेंट कहाँ करना पड़ता है, नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये पूरे नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये सपोज 1 है, यहाँ पे ये 1, तो
मैं 1 लिख दूँ 1, तो देखो ये एक पार्ट ये बन गया और ये दूसरा पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पे कोई इसमें x की जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको दो सेगमेंट में बांट दिया कि अगर x यहाँ पे रहेगा तब क्या होगा, यहाँ पे रहेगा तब क्या होगा, कोई नंबर यहाँ का रहेगा तो क्या होगा। तो इस पार्ट का नाम क्या होगा हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे सॉरी x लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। 1 से बड़ा है x कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगा, x 1 तक। तो होता क्या है, इसको कैसे रिमूव करते हैं, बहुत ही आसान कि स्टेप 2 हम लोग देख लिए कि हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे और पूरे नंबर लाइन को दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया। जब हमारे पास 3 एक्सप्रेशन रहते तो 3 क्रिटिकल पॉइंट निकलता, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट की वजह से नंबर लाइन 4 पार्ट में बढ़ जाता, तो 4 केस बन जाता। यहाँ बहुत ही आसान है, एक ही पार्ट हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आसान था, तो इस कारण हम लोग के पास 2 ही पार्ट बना। तो यहाँ पे हम लोग के 2 केस बनाने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या केस है, लेट अस बिगिन। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, अगर x की वैल्यू इफ x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी ऐसे भी लिखने का टेक्निक है, और इसको लिख सकते हैं अगर 1 से लेकर बड़ा है x कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो हम लोग अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गए हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे x है, तब मॉडस साइन हटाएंगे तो क्या होगा। इसका नाम मैंने रख दिया a, इसका नाम मैंने लिख दिया a। तो क्या होगा, लेट अस बिगिन कि अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी, मान लो कि कोई भी नंबर ले लो, इसमें 4 ले लिया, और 4 लेने के बाद आपको उस एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा। कौन से एक्सप्रेशन में, जो हम लोग के पास क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन में क्या था हम लोग के पास, यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब अब आपके अंदर क्या दिखाई देगा, ये मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो मॉडल साइन हटाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी साइन का इंट्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, x माइनस 1 ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 4। और यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 5। इसका नाम मैं रख दिया b। अब हम लोग को करना क्या है कि ये x इज इक्वल टू 5 आया किस केस के अंदर, केस 1 के अंदर। केस 1 क्या बोला गया है कि अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक x है, तब आपका आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 5। अगर मान लो यहाँ पे जो भी आंसर आए, वहाँ पे क्या करना पड़ता है हम लोग को, a और b का दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वही निकालना होगा। जैसे मैं अभी बोलूँगा कुछ सेकंड बाद कि क्या क्यों निकालते हैं इंटरसेक्शन। जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, अगर x इक्वल टू सपोज माइनस 8 आ जाता है यहाँ पे, तो देखना पड़ता है कि जो हम लोग ने ये x के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, आया कितना आंसर हम लोग के पास, x इक्वल टू -8। लेकिन -8 तो हम लोग के पास कंडीशन में ही नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे आंसर इंटरसेक्शन निकालते तो 5 आ जाता, क्योंकि -8 तो है ही नहीं हमारे केस में। तो एनीवे अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ईजी कंसेप्ट है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी अगर हमने किया तो हम लोग के पास क्या निकला, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हम लोग को निकालना पड़ता है हर एक केस में। सिमिलरली हर एक केस का एक स्टेटमेंट रहेगा और एक आंसर रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, x इक्वल टू 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो दोनों में कॉमन होगा x इक्वल टू 5। ऑफकोर्स ये एक कंट्रीब्यूशन हुआ आंसर का, कहाँ से, केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट का एक आंसर हम लोग को निकल चुका। अब सिमिलरली हमने क्या बोला कि आपको दूसरा हम लोग को पास दूसरा केस यूज करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या है हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड बहुत ही आसान कि अगर एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। लिखने का एक टेक्निक है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर x कहाँ तक गया, ये -1 तक। तो जब x की वैल्यू, क्योंकि x दो ही जगह हो सकता है, एक 1 के ज़्यादा या -1 से ज़्यादा या कम, सॉरी 1 से ज़्यादा या कम। तो यहाँ पे 1 से छोटा नंबर ले लेते हैं, 1 से कोई भी छोटा नंबर ले लो, -4, और -4 को आपको उस पेरेंट एक्सप्रेशन में डालना पड़ता है। क्या पेरेंट एक्सप्रेशन था हम लोग के पास, x माइनस 1 का जो मॉड था, यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 1 का मॉड। यहाँ पे -4 अगर हम पुट करेंगे तो -4 पुट करने के बाद क्या होगा, -4 - 1 -5, जो कि नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर जैसे ही आता है तो हमने रूल नंबर 3 जो पढ़ा है अभी मॉड ब्रेक करने के लिए, कि जब भी अंदर कुछ क्वांटिटी नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों को नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए नेगेटिव साइन हियर। तो माइनस ऑफ x minus 1 is equal to 4, and here we will get some answer, minus x is equal to 4, ये -1 हो जाएगा, is equal to x is equal to 3 और -3 यहाँ पे।
तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने आंसर लिख लिया। क्या लिखा हम लोगों ने, -x + 1 -4। तो यहाँ पे -x + 1 3 आ गया हम लोग के पास, x = -3। अब ये जो आंसर आया इसको हम लोग चेक करेंगे कि हमारे कंडीशंस का जो आंसर है इसमें उसमें का ये हिस्सा है या नहीं है। तो मान लिया इसका नाम हमने क्या लिखा, सी लिखा, और इसका नाम लिखा हमने डी। तो दो केस हुआ यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड डी, इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड डी, इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड डी। तो अगर हमने इंटरसेक्शन निकाला तो क्या होगा हम लोग के पास आंसर, x = -3। ऑफ कोर्स दोनों में है तो यहाँ पे निकल गया। अगर मान लो यहाँ पे x = 5 हो जाता और यहाँ पे निकालते हम लोग इसको दोनों में इंटरसेक्शन, तो कुछ नहीं निकलता क्योंकि -∞ से -1 है और x = 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। यहाँ पे 5 आंसर आ जाता। फॉर द टाइमिंग यहाँ पे x = -3 आ गया। तो दोनों में क्या है हम लोग के पास कुछ ना तो कुछ कॉमन आ गया। दैट्स व्हाट। तो हम लोग दो कंडीशन से हम लोग के पास दो आंसर मिला, एक x = -3 मिला और एक क्या मिला हम लोग के पास, x = 5। नाउ स्टेप 4 लिख के हम इसका फाइनल आंसर है। स्टेप 4 क्या हो जाता है हम लोग के पास, यूनियन, यूनियन यानी क्लब कर दो एक जगह, यूनियन ऑफ केस आंसर, आंसर लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ आंसर फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। बहुत ही आसान है। क्या हो, क्या आंसर होगा, क्या आंसर है हम लोग यूनियन, x = -3 एंड 5। बहुत ही ईजी, यू कुड सी दैट, बहुत ही आसान। ये दो आंसर आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं क्रॉस चेक करके हम लोग के पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हम लोग के पास mod ऑफ x - 1 का mod = 4। जब x = -3 पुट करते हैं तो -3 और -1 का mod बताएं। -3 मतलब -4 का mod। अब -4 का mod क्या होता है, जो अंदर चीज़ कोई भी नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा +4। नाउ यू कुड गेट दैट इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली x = जब हम लोग पुट करते हैं 5, ये 5 पुट करना पड़ेगा हम लोग, तो क्या होगा 5 - 1 का mod = 4। अब 4 का mod, तो 4 का mod कितना होगा, 4 ही होगा ऑफ कोर्स। तो फ्रॉम बोथ साइड यू कुड सी दैट आंसर इज 4। तो डू यू फील दैट हाउ इजी इट इज़। तो हम लोग इस पर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ। कभी कभी दो जगह मॉडल्स लगा रहेगा, तो क्या होगा, x - 1 प्लस x - 4 इज इक्वल टू, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 ना लिख के थोड़ा बड़ा नंबर लिख देता हूँ क्योंकि चांसेस रहे कुछ अच्छे आंसर आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। तो बताएं इसको आंसर करना है सॉल्व। तो बहुत आसान। सबसे पहला क्या मैंने बताया, स्टेप फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। स्टेप फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है हम लोग को, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी एक्सप्रेशंस है सेपरेटली अलग अलग जीरो करो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, x - 1 = 0, तो x = 1, एक क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को निकला। दूसरा क्या होगा, x - 4 = 0, तो x = 4 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट निकला। तो हम लोग के पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। स्टेप 2 इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट क्रिटिकल पॉइंट और नंबर लाइन। तो ये क्या करेगा 1 और 4, ये नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला केस, यहाँ पे 3 केस बनेंगे, 3 के केस से 3 आंसर आएंगे और 3 आंसर का हम लोग यूनियन लेंगे। तो इस केस का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 से लेकर x कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी। इस केस का नाम क्या हो जाएगा, 1 से लेकर x कहाँ तक गया है, 4। और इसको क्या लिखेंगे, -∞ से लेकर कहाँ तक x गया है, 1 तक। तो नाउ स्टेप 3 में क्या है, बहुत आसान। फिर से स्टेप 3 थोड़ी सी मेहनत इसलिए करनी है हम लोगों को कि क्योंकि हम लोग अभी इनइक्वालिटी अच्छे से समझेंगे तब ये क्वेश्चन हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो स्टेप 3 में क्या है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट क्या है, इफ़ 4 से ज़्यादा है x इन्फिनिटी तक, और इसको हम लोगों ने एक केस बनाया। इस केस के अंदर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। तो कोई भी नंबर ले लो, 4 से ज़्यादा ले लो, x मान लिया हमने लिया 6, और 6 को हम लोग के पास पेरेंट क्वेश्चन में क्या था हम लोग के पास, यहाँ पेरेंट्स क्वेश्चन में 6 डालो। 6 - 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो 6 - 1 पॉजिटिव। तो मोड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो रिमूव करने के बाद मॉडल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। तो इसको हमने लिख दिया क्या, 6 - 1 पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसका अंदर x - 1 ही आने वाला है, प्लस
यहाँ पे 6 पुट कर दो, 6 माइनस 4 फिर से पॉजिटिव आएगा, तो फिर मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, फिर से पॉजिटिव ही आएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 6. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 5. सो व्हाट हियर वी आर गोइंग टू गेट 11 अपॉन 2. वी गॉट द टू वैल्यूज. लेट मी डू दैट. व्हाट इज द, सो हम लोग को मिला क्या यहाँ पे, x इज इक्वल टू 11/2 जो कि 5.5 के इक्वल होता है. अब बताएं, इसका नाम मैं लिख देता हूँ b, इसका नाम लिख देता हूँ मैं b, और इसका लिख देता हूँ मैं a. तो केस 1 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, केस 1 का आंसर होगा इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b. दोनों का कॉमन होना चाहिए, अगर कॉमन निकलता है तो आंसर होगा, नहीं निकलेगा तो नहीं होगा इस पार्ट से कोई आंसर. इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, तो हम लोग क्या निकला, x इज इक्वल टू, ऑफकोर्स 5.5 कॉमन होगा दोनों में, क्योंकि 5.5 दोनों में एग्जिस्ट करता है. अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी वन ऑफ द आंसर्स वी गॉट राइट. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट केस, केस 2. केस 2 क्या है, 1 से लेकर 4 तक. तीसरा क्या है हम लोग के पास, तीसरा है हम लोग के पास 1 से लेकर -50 से लेकर 1 तक, वो तो आसान. अब देखो केस 2 हम लोग एक ही रो में कर सकते हैं. यहाँ पे केस 2 1 से लेकर x कहाँ तक गया, 4 तक, ये हम लोग के पास केस 2 है. तो इसका नाम भी कुछ लिख देता हमने एक्स्ट्रा, इसका नाम लिख दिया मैंने c. और नाउ लेट अस बी, सपोज इसमें से कोई नंबर लिया मैंने 3 ले लिया, और जब हमने एक्सप्रेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग के पास एक्सप्रेशन जो था क्या था यहाँ पे, x माइनस 1, यू कुड सी दैट x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 3 माइनस 4, तो हमने x माइनस 1 और 3 माइनस 1 4 में अलग अलग एक्सप्रेशन में पुट किया हम लोग. तो 3 माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं. तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो एक्सप्रेशन का मॉडुलस साइन निकलेगा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 4 नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 6. नाउ व्हाट वी गेट हियर, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. सो दिस बिकम 3 इज इक्वल टू 6. सो वहाँ पे 0 इज इक्वल टू 3, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. सो नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई होगा सॉल्यूशन ही नहीं है, एब्सर्ड, सो कुछ सॉल्यूशन नहीं आने वाला है. तो इसको हम इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे डी अगर हमने लिखा है इसको, यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे दोनों से, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ है. यहाँ से आप एक रेंज रखे हुए हैं 1 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, नो सॉल्यूशन फ्रॉम द केस 2, नो सॉल्यूशन. नाउ केस 3, अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक गए, x इक्वल टू 1 तक गया, तो इसके बीच में हम लोग कुछ भी नंबर लिखते हैं -5, तो -5 और उस एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 1 पुट करना पड़ेगा. सिमिलरली वहाँ पे फिर से माइनस ऑफ x माइनस 4 पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू, क्योंकि दोनों में पुट करेंगे कोई भी नंबर -5 कुछ भी तो नेगेटिव ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा -2x और +1 plus 4 is equal to 6, and that's all we are going to get here. -2x is equal to 6 minus 4 9 minus 5 1, and x is equal to -half. You can see that. तो x इक्वल टू -half. अब हम लोग देखेंगे कि x इक्वल टू -1 हाफ हम लोग का आंसर का हिस्सा है कि नहीं, ऊपर के केस को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कुछ, क्योंकि हमारे पास केस क्या था ये. तो दिस इज द, इसको नाम मैं देता हूँ E और F. तो दैट इज़ द फाइनली हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू -half, एक आंसर आएगा हम लोग के पास. इंटरसेक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू -half. तो हम लोग केस 3 से -half आ गया, केस 2 से कुछ भी आंसर नहीं आया, और केस 1 से हम लोग के पास आया 5.5. तो हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं. हेंस स्टेप 4 final answer will be intersection of case, sorry not intersection, I'm going to put in union. यहाँ पे यूनियन होना चाहिए हम लोग के पास. So this is our final answer, union of C1, C2 and C3, case 3, x equal to 5.5 minus half. तीनों का कंट्रीब्यूशन से हम लोग के पास 2 मिला आंसर, 5.5 एंड 1 माइनस हाफ. इसको हम लोग अगर पुट करेंगे तो वी विल श्योरली गेट x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो मैं चेक करके पुट करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को.
तो हम लोग यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5.5 पुट करने के बाद हमारे क्वेश्चंस का आउटकम क्या आने वाला है 5.5 माइनस 1। यू कुड इजली सी दैट 5.5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5। यहाँ पे इसको हम लोग 5.5 माइनस 4 करेंगे 1.5, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो मोड हटाने में कोई दिक्कत नहीं, 6 आएगा। यहाँ पे माइनस हाफ डालने के पास माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 1.5, तो यहाँ पे माइनस 1.5 हो गया, यहाँ पे माइनस 4.5 हो गया। लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, जब भी मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, यहाँ पे हमने कर लिया। यहाँ पे दैट्स ऑल।